हेलो नमस्कार। आज है 22 मार्च और आज का दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और आज है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसके बारे में कुछ हम लोग तथ्यात्मक चीज़ें जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है जानना, उसे जानते हैं। वर्ल्ड वाटर डे, ग्लोबली बात किया जा रहा है जो भी है आज का दिन, तो इसे जानते हैं क्यों मनाया जाता है विश्व जल दिवस और भारत में इसके लिए क्या क्या कदम उठाया गया है। वर्ष 1993 से प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य जल संकट और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। जल की उपयोगिता, जल जीवन का आधार तो है ही, साथ ही यह जीवन के विभिन्न आयामों से भी संबंधित है, जैसे कि अर्थशास्त्र, संस्कृति, पर्यावरण, ऊर्जा। तो वर्तमान में जल संकट भी है, ऐसा नहीं है सिर्फ अपने भारत में है। विश्व में क्या है, पहले विश्व के बारे में देख लेते हैं। विश्व का केवल 3% जल ही ताजा जल है। इसका 2/3 हिस्सा जमे हुए ग्लेशियरों में पाया जाता है जो मानव के उपयोग के लिए नहीं है। वर्ष 2050 तक 87 देशों में जल संकट की समस्या उत्पन्न होने का अनुमान है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट जो 2022 में आया है उसके मुताबिक दूषित जल और इससे जुड़ी बीमारियों से हर वर्ष 1.4 मिलियन लोगों की मौत होती है और 74 मिलियन लोगों की जिंदगी संकट में है। ये WHO का डाटा है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और यूनिसेफ वर्ष 2021 के मुताबिक ये बता रहा है जो वर्तमान में जो है 4 में से 1 व्यक्ति, विश्व में 2 अरब लोग हैं, स्वच्छ पेयजल की कमी से जूझ रहे हैं। ये विश्व का डाटा देखिए। पहले विश्व में 2.2 अरब लोगों को स्वच्छ जल की अनुपलब्धता है। संयुक्त राष्ट्र जल रिपोर्ट 2021 के मुताबिक वैश्विक स्तर पर 44% घरेलू अपशिष्ट जल का सुरक्षित उपचार नहीं किया जाता है। ICD 2012 के मुताबिक वैश्विक जल मांग वर्ष 2050 तक 55% तक बढ़ने का अनुमान है। उपयोगिता तो बढ़ेगा ही। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका जैसे देश में जल संकट बढ़ने की उम्मीद है, जहां वैश्विक जनसंख्या का 6% निवास करता है, जबकि विश्व के मीठे जल के संसाधनों का केवल 1% उपलब्ध है। ये तो रहा विश्व की बात। अब हम लोग अपने भारत की बात कर लेते हैं, जो भारत में क्या क्या है। भारत की जहां तक बात करें तो इसमें भारत में विश्व की जनसंख्या का 16% है। भारत की जो जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 16%, लेकिन भारत के पास विश्व के ताजे जल के संसाधनों का केवल कितना है, 4% ही है। केंद्रीय भूजल बोर्ड का रिपोर्ट जो 2017 में आया था उसके मुताबिक भारत के 700 में से 256 जिलों में भूजल स्तर गंभीर है। भारत के 3/4 ग्रामीण परिवारों की पेयजल तक पहुंच नहीं है और उन्हें असुरक्षित स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसा आप लोग देखे भी होंगे। भारत विश्व का सबसे बड़ा भूजल उपभोगकर्ता देश है। भारत के लगभग 70% जल स्रोत दूषित है और प्रमुख नदियां प्रदूषण के कारण सूख रही है। भारत में इन चीजों के लिए प्रबंधन के लिए क्या क्या पहल किया गया है। भारत में उपयुक्त जल प्रबंधन के लिए कुछ पहल है, जैसे अटल भूजल योजना। इस योजना की शुरुआत जो है मोदी जी 2019 में की थी। यह योजना 5 वर्षों की अवधि यानी 2020-21 से 2024-25 के लिए चल रही है। एक गोल है। इस योजना का उद्देश्य जल प्राथमिकता वाले 7 राज्यों गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, उत्तर प्रदेश में जन भागीदारी के माध्यम से भूजल प्रबंधन में सुधार लाना है। किस योजना के तहत? अटल भूजल योजना के तहत। फिर दूसरी बात चल रहा है, दूसरी पॉलिसी नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 जो चल रही है। इसमें इसका उद्देश्य नदी के एक भाग को पारिस्थितिकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संरक्षित किया जाना है।
इसका दूसरा उद्देश्य के अनुसार गंगा नदी में वर्ष भर जलस्तर को बनाए रखने के लिए एक स्थान पर पानी जमा होने से बचाव करना है, जिससे नागरिकों को स्वच्छता और स्वास्थ्य की देखभाल के लिए पेयजल की आपूर्ति हो सके। उसके बाद कैच द रेन राष्ट्रीय जल मिशन ये भी चल रहा है। इसका उद्देश्य जो है सभी स्थितियों के आधार पर जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल बारिश के पानी को संग्रहित करने के लिए वर्षा जल संरचना रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण करना है। बहुत अच्छा पहल है ये, क्योंकि अपने इंडिया में जो है मतलब बारिश का जो मौसम है पूरे इंडिया में एक जैसा नहीं है, डिफरेंट है। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है बहुत इसमें लाभदायक सिद्ध होगा। इस अभियान के कार्यान्वयन के लिए प्रभावी प्रचार और सूचना, शिक्षा, संचार गतिविधियों के माध्यम से जमीनी स्तर पर लोगों को भी शामिल करना है। ऐसा हालांकि पहले भी चला था, कांग्रेस गवर्नमेंट भी चलाए थे, जो आप लोग देखे भी होंगे, जो मतलब गौस घर में लगाया गया था प्लास्टिक और उससे पानी इकट्ठा करके कुछ दिन तक उनको पीने के लिए बोला गया था, लेकिन वो सक्सेसफुल ज़्यादा नहीं रहा था। देखिए इसका क्या है, वही वाला बात है, लेकिन अब देखिए इस पर कुछ सुधार करने की ज़रूरत है मुझे जहाँ तक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसमें यह वर्ष 2015 से शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें केंद्र राज्य की हिस्सेदारी जो है केंद्र का 75 और राज्य का 25% है, जबकि उत्तर पूर्वी क्षेत्र व पहाड़ी राज्यों के मामले में हिस्सेदारी 90-10 है। जैसे कि आप लोग जानते भी, विशेष राज्य वाले में 90-10 का रहता है। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के उद्देश्य जो है वो है क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश को बढ़ावा देना, सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, हर खेत को यानी पानी उपलब्ध करवाना, जल की बर्बादी कम करने के लिए खेत पर जल उपभोग दक्षता में सुधार करना, और इससे जुड़े विश्व जल दिवस से जुड़े अन्य तथ्य को देखते हैं। विश्व जल दिवस की शुरुआत जो है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 न्यूयॉर्क के साथ हो रहा है। यह सम्मेलन जल संकट और स्वच्छता का हल निकालने के लिए विश्व को एकजुट करने का बड़ा अवसर है। वर्ष 2015 में विश्व के देशों ने 2030 एजेंडा के तहत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास लक्ष्य 6 SDG 6 की पूर्ति के लिए संकल्प लिया था, जिसमें वर्ष 2030 तक सभी देशों के द्वारा सुरक्षित जल और स्वच्छता के प्रबंधन के प्रयास शामिल हैं। तो ये रही विश्व जल दिवस 22 मार्च की बात। धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।